ओके गाइस, एक्सरसाइज 13.2 शुरू करेंगे, पर उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो बता देता हूँ, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो वो है, कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं फॉर्मूला बोल लो, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेंडर कैसा दिखता है। सिलेंडर पढ़ रहे हैं हम, सिलेंडर कुछ ऐसी शेप का होता है, ऐसा। या फिर ऐसे विजुलाइज करो, अगर मान लो बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हों, तो देख लो सिलेंडर की शेप आ जाएगी। ठीक है, और ये टॉप और ये बॉटम दोनों सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं सिलेंडर में। समझ रहे हो ना बात को। जैसे आप इसको सिलेंडर को ऐसे विजुलाइज करो, अगर आपको कॉइन मान लो 1 रुपी कॉइन, अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करते रहे, तो ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप आ जाती है ना। तो उसी को बोलते हैं हम। और राइट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मान लो वो कॉइन ऐसे टेढ़े मेढ़े रखे हुए, ऐसे टेढ़े मेढ़े रखे हुए, तो ऐसे टेढ़ा आएगा, तो ये राइट नहीं है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब होता है एकदम कॉइन एक के ऊपर एक, एकदम स्ट्रेट सीधा। तो यहाँ पर हम सिर्फ राइट ही पढ़ेंगे, तो अगर सिर्फ सर्कुलर सिलेंडर भी लिखा हो तो भी हमें पता है कि भाई सीधा सिलेंडर है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर जिसके टॉप और बॉटम सर्कल होते हैं, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो अगर इसका कोई बोले आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सी एस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो वो होता है 2πr/h। ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, 2πr/h, जहां पर r है रेडियस। रेडियस किसका? ये जो सर्कल देगा ना टॉप या बॉटम, उसका रेडियस। समझ गए? तो रेडियस मतलब ये जो नीचे सर्कुलर पार्ट है, यहाँ से इसको बीच में सेंटर मान के ये वाला, ये पार्ट है रेडियस। तो रेडियस तो टॉप और बॉटम दोनों का सेम ही होगा, तो रेडियस बस यानी कि दोनों का। और हाइट मतलब यहाँ से लेकर, मैंने बता ही चुका हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो सिलेंडर की हाइट है वो हाइट है। तो ये है कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। अब कर्व सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना येलो से, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। मतलब ये जो बीच में जो डंडे वाला पार्ट है ना, सर्कुलर पार्ट को हटा के, टॉप एंड बॉटम का अगर सर्कुलर पार्ट हटा दें, तो उसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यानी ये जो खड़ा हुआ वाला पार्ट है, सर्कल्स टॉप एंड बॉटम सर्कल को हटाने के बाद जो बचता है पार्ट, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला है 2πr/h। लेकिन अगर आपसे कोई बोले टोटल सरफेस एरिया बताओ भाई, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये खड़ा वाला पार्ट यानी 2πr/h तो है ही, तो 2πr/h प्लस ये दोनों जो सर्कल है टॉप और ये बॉटम, इनका एरिया भी ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। टोटल मतलब पूरा। तो इनका सर्कुलर सर्कल है टॉप एंड बॉटम, तो हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ये तो हमें पता ही है। तो कितने हैं? एक टॉप में एक बॉटम है, तो यानी 2 है, तो 2πr²। बस यहाँ पर 2πr² ऐड कर दें अगर हम कर्व सरफेस एरिया में, तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? बोलो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है सर्कुलर सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया यानी इसका जो ऊपर का सर्कल है और नीचे का सर्कल है, वो एरिया भी हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो 2πr/h प्लस 2πr² को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और इसका कॉमन लेके कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ है, क्या कॉमन दिख रहा है? देखो इन दोनों में 2πr कॉमन दिख रहा है, तो 2πr कॉमन लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, h प्लस एक r यहाँ का। तो कई बार फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये था आपका, इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, यही है राइट सर्कुलर सिलेंडर का कॉन्सेप्ट, और इसी पे सारे 13.2 के हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और उससे फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो देखो जी, मैं आपको बता चुका हूँ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर सिलेंडर का, 2πr/h। तो क्या रखा है, कर्व सरफेस एरिया बता रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2πr/h की वैल्यू है 88 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू भी दे रखी है। हमें डायमीटर पूछ रहा है, और डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, मतलब रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। हमें डायमीटर भी तो निकालना है, तो वैल्यू पुट करो भाई। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालना है, h की वैल्यू दे रखी है 14, और ये 2πr/h कर्व सरफेस एरिया है और उसका फॉर्मूला है 88। इसको सॉल्व करो, यहाँ से r की वैल्यू निकालो, और जैसी r की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2r जो होता है वो डायमीटर होता है और हमें डायमीटर ही निकालना है। कैलकुलेशन करो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। तो सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है हमें क्लोज्ड, ठीक है, मतलब ऊपर से भी बंद है, उसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर, बेस डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो पहले दोनों को मीटर में करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 140 सेंटीमीटर यानी 1.4 मीटर। तो डायमीटर है 1.4 मीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 1.4 का हाफ होता है 0.7 मीटर। तो हाइट दे रखी है, रेडियस भी दे रखा है। हमें पूछ रहा है
हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो भाई देखो, ये आपका सिलेंडर होता है, मैंने आपको बताया था। तो सिलेंडर का जो सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको तो हम बोलते हैं 2πRH, ठीक है, इसका एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज सिलेंडर है। तो हमें ये ऊपर वाला जो सर्कुलर है ये, और ये नीचे वाला सर्कुलर भी इस 2πRH में ऐड करना है। तो क्या होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल है तो 2πR²। तो ये है टोटल सरफेस एरिया। एच भी पता है, आर भी पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ना है हमें। क्वेश्चन है मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट है 77 सेंटीमीटर। देखते जाओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दो डायमीटर है, ऐसे होगा ना, ये ऐसे 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 होगा बीच में इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर दे रखा है 2 और 4 सेंटीमीटर। तो हमें तो रेडियस चाहिए होता है, तो डायमीटर का हाफ यानी 4 का आधा 2। तो ये इनर है तो आई लिख लो। उसके बाद आउटर डायमीटर दे रखा है 4.4, तो उसका रेडियस उसका हाफ यानी 2.2। तो पहला पार्ट कहता है इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो यहाँ पर इनर की बात हो रही है तो आर इनर वाला निकालना है। तो एच भी पता है और इनर भी पता है, ये दोनों चीजें हैं। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो सीधे। अब बताओ यार, वैल्यू पुट तो कर दोगे ना, मैं सॉल्व करके क्या दिखाऊं तुम्हें। 2πRH 2 इंटू पाई यानी 22/7, आर इनर यानी कि 2, और एच यानी कि 77। सॉल्व कर लो यार इसको, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अ मेटल पाइप ऑफ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर नहीं रेडियस चाहिए होता है, तो इनर रेडियस ले लेते हैं 4 का आधा 2। रेडियस तो डायमीटर आधा ही होता है ना डायमीटर का। उसके बाद आउटर डायमीटर 4.4 है, यानी आउटर रेडियस कितना होगा 4.4 का आधा 2.2। तो हमें तीन चीजें तो क्वेश्चन में दे रखी है। और सेकंड पार्ट हम ये कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में देख लेना। फर्स्ट पार्ट में इनर पूछा था, इसमें आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, ये होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। यहाँ पूछ रहा है आउटर, तो यानी रेडियस हम ये वाला लेंगे, हाइट तो ये है ही, ये दोनों चीजें इसमें डालो, आंसर निकालो। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7 लिखना, आर की जगह आर आउटर, क्योंकि आउटर ही पूछा है क्वेश्चन में, तो 2.2 डाल देना। एच दे रखा है 77, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो सीधे सीधे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखो। ये इसका थर्ड पार्ट में ना बच्चे गलती कर देते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट है ना, हमने फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन का इनर कर्व सरफेस एरिया निकाला था, सेकंड पार्ट में आउटर सरफेस एरिया निकाला था, ठीक है। हमें दे रखा है भाई, हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर डायमीटर यानी कि इनर रेडियस दे रखा था, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 4 का हाफ 2, तो इनर रेडियस 2 दे रखा था। सिमिलरली आउटर रेडियस डायमीटर दे रखा था, तो उसका रेडियस हो गया 2.2, तो आउटर रेडियस भी दे रखा था 2.2 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड पार्ट है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इनर सरफेस एरिया निकाला था 2πRH वाला फॉर्मूला डाल के, जिसमें आर की जगह इनर ले लिया। फिर सेकंड में भी हमने आउटर सरफेस निकाला था, वही 2πRH वाला फॉर्मूला डाल के आर की जगह आउटर ले लिया था, ठीक है। तो ऐसे हमने फर्स्ट और सेकंड में इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया था। अब ये बोल रहा है थर्ड पार्ट में कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें नॉर्मली पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH प्लस इन दोनों ये ऊपर और नीचे वाले जो सर्कल है इसका एरिया भी ऐड कर देते हैं। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2πR², ये होता है हमारा। तो अभी भी यही करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हमें पता है इनर और, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर इनर और आउटर की बात चल रही है ना, कि क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है, ऐसे है ये पाइप के अंदर पाइप होगा ऐसे दो, ठीक है। मिल्टन बोतल की तरह इमेजिन करो इसको। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम करेंगे फर्स्ट, तो हम इनर सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, इनर वाले को, प्लस आउटर वाले को जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में निकाला है, प्लस ये वाला 2πR² डालेंगे। लेकिन यहाँ पर 2πR² में हम कौन सा लेंगे, अब आप कहोगे इनर लोगे आउटर लोगे, तो हम आउटर का स्क्वायर यानी RO² माइनस इनर का स्क्वायर यानी RI² करेंगे, समझ गए। तो इनर का सरफेस एरिया जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, आउटर का सरफेस एरिया जो सेकंड पार्ट में निकाला है, प्लस ये जो 2πR² वाला पार्ट है, इसमें 2π और R² की जगह हम आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि देखो मान लो, मैं विजुलाइज भी करा देता हूँ, ऐसे है ना, ये सिलेंडर ऐसे है, तो ये आउटर और इसका इनर माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा, ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। और सीक्वेंस में देखना ताकि ये सब समझ आ जाए जो मैंने बोला है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फर्स्ट सेकंड में मैंने क्या सॉल्व किया, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर
is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to make one over to level a playground. प्लेग्राउंड में जो रोलर चलते हैं ना उसके बाद चल रही है यहाँ पर. तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. तो ये पहली बात तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में हमें निकालना है और बाकी चीजें हमारी यहाँ सेंटीमीटर में, ये डायमीटर भी और हाइट लेंथ भी. तो पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में क्योंकि हमें एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है. तो डायमीटर ऑफ अ रोलर, तो डायमीटर क्या, हमें तो रेडियस चाहिए होता है फॉर्मूले में, 2πr(h) होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला. तो डायमीटर जो होता है वो मतलब डबल होता है रेडियस का, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. तो 84 का हाफ यानी 42. तो रेडियस हमारा हो गया 42 सेंटीमीटर. लेकिन हमें मीटर में करना है तो इसको मीटर में हम लिख लेंगे 0.42 मीटर. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.42 मीटर हो गया. तो रेडियस हो गया. सिमिलरली लेंथ यानी कि हाइट भी कर देते हैं, 120 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे तो 1.2 मीटर आ गई. तो हमारा क्या क्या गया, रेडियस हो गया 0.42 मीटर और हाइट हो गई 1.2 मीटर. उसके बाद कह रहे हैं कितने रिवोल्यूशन लग रहे हैं, 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लग रहे हैं. तो n लिख लेते हैं रिवोल्यूशन को, 500 है, नंबर है ना वो एक, इसलिए n. कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. तो प्लेग्राउंड का एरिया वही होगा जो इसका, इस सिलेंडर का एरिया आएगा, क्योंकि रोलर एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसको ऐसे घुमा रहे हैं पूरे प्लेग्राउंड में, हम उसे घुमाते हुए ले जा रहे हैं. समझ रहे हो ना बात को. तो उससे हमें बताना है कि कह रहा है कि 500 बार वो घुमा तो एक चक्कर लग गया. तो यानी वो 500 बार जब घुमा होगा उतना ही प्लेग्राउंड का कर्व सरफेस एरिया होगा. 500 बारी में उसने कवर किया ना पूरा एक प्लेग्राउंड को. तो बस 2πr(h) फॉर्मूले में डालो. कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर है रोलर, तो 2πr(h), पाई की जगह 22/7, r हमारा ये रहा मीटर में लिखेंगे 0.42 मीटर और h ये रहा 1.2 मीटर. और कितने सर्कल लग रहे हैं, 500, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बस यही है आपका प्लेग्राउंड का एरिया. सॉल्व कर लो इसको, जो मैंने ब्लू से लिखा है ये वाला फॉर्मूला लगा है 2πr(h). बस यहाँ पर n और मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 500 बार वो चक्कर लगा रहा है तब जाके एक बार आपका प्लेग्राउंड कवर कर रहा है और हमें प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है. तो हमने यहाँ n मल्टीप्लाई कर दिया जो कि है ये 500 n यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 500. तो इस ब्लू वाले को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा एरिया में, और किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे ना. अच्छा ध्यान रखो, मैं जो छोड़ रहा हूँ कर लेना, ठीक है ना. मतलब छोड़ के आ रहा हूँ तो कैलकुलेट करना है यार, तुम भी कर लोगे. चलो मैं ही करता हूँ, चलो 500 है करके ही दिखाना पड़ेगा तुम्हें, बड़े आलसी हो गए तुम. ये 0.8 आया, नीचे 100 आया, ये 100 से 500 के 2 0 हो गए, ये 5 × 2 10, तो ये 10 भी काट दिया, ये 7 6 टाइम गया, तो क्या बचा हमारा, यहाँ पर लिख रहा हूँ 22 × 6 × 12. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो कर ही लोगे, 22 × 6 × 12 इसको मल्टीप्लाई करोगे वही आपका एरिया होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं. अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर. डायमीटर सेंटीमीटर में है, पहले तो उसको मीटर में कर देते हैं क्योंकि बाकी 6 मीटर में है. तो यानी कि 0.5 जो है मीटर वो है डायमीटर. तो रेडियस होता है हाफ उसका, यानी कि 0.25 मीटर आपका आ गया रेडियस. तो रेडियस पता चल गया. उसके बाद कहता है 3.5 मीटर की हाइट है, तो हाइट भी पता चल गई. हाइट कितनी है, 3.5 मीटर. कह रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालो और उसकी कॉस्ट बताओ जब पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है. तो बस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h). तो ये निकल जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया. और कह रहा है कॉस्ट बतानी है, तो पर मीटर स्क्वायर 12.50 है, तो ये जो आएगा इसको हम 12.50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगी. बस इतना काम करना है आपको. आर की वैल्यू ये रही, एच की वैल्यू ये रही, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो. ठीक है, वैल्यू तो पुट कर ही लोगे तुम, नीचे कमेंट में लिखा करो क्या आंसर आया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ये. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). उसकी वैल्यू दे रखी है 4.4, तो इसको बराबर कर दो भाई 4.4 के. उसके बाद बोल रखा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज ये. रेडियस की वैल्यू भी दे रखी है 0.7 और हाइट पूछा है, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ये वाली डालो और हाइट की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लो. ये देखो ना, ऐसे करोगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 0.7 इंटू h जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 4.4. अब इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते तुम h की वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्व करो और वैल्यू निकालो खुद. ठीक है, पेन चलाया करो, कॉपी पे पेन चलाओगे तभी तो मैथ्स आएगी. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ लेट के आराम से वीडियो देख रहे हो मस्त मौला, ऐसे नहीं. देखो, कॉपी पेन लो, पेन चलाओ, प्रैक्टिस करो, तो ये हो गया बस आपको यार. ये सारे क्वेश्चन में सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन समझ के. ठीक है, तो
तो ये इसको सॉल्व करो, एच की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 1 आएगा आंसर, ठीक है। ओके गाइस, 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन कहता है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। तो इनर डायमीटर और रेडियस क्या होगा, जब डायमीटर 3.5 है तो रेडियस उसका हाफ होगा। तो इनर है तो आई लिख देता हूँ, इनर है ना, या इनर और आउटर की बात चल रही है। तो 3.5/2 तो हो गया इनर रेडियस। इट्स डीप 10 मीटर, तो 10 मीटर डीप है, मतलब वो उसकी हाइट है कुएं की, तो हाइट होगी 10 मीटर। भाई ऐसे ही होता है ना कुआं, ऐसा होता है कुआं। तो ये कह रहा है डीप इतना, तो ये जो डीप है यही तो हाइट होती है, तो वही बता रखा है। अब पूछ रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर इनर की बात हो रही है तो इनर रेडियस यूज करेंगे, यानी 3.5/2, एच यानी कि 10। इसको सॉल्व करो, यही पूछ रहा है आपसे कर्व सरफेस एरिया। सॉल्व कर दो इसको, क्या आएगा, ये पॉइंट से 0 ये 10 गया, 7 5 जा 2 से 2 गए, 22 into 5 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके गाइज, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाके मतलब सीक्वेंस में देखा करो ये सारे क्वेश्चंस। तो ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया निकाल चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर कॉस्ट पूछ रहा है और पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40/मीटर स्क्वायर। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो कर्व सरफेस एरिया निकाला था, बस उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लो, जहां पर कर्व सरफेस निकाला था। कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, ऐसे निकाला था मैंने। तो r की वैल्यू ये रही, डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस उसका हाफ होता है। h की वैल्यू ये थी 10, तो ये थी 10। तो ये r और h की वैल्यू इसमें डाल के पहले मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है कॉस्ट कितनी है, तो इसको ये जो आएगा उसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करो और आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समझ आ रहे हैं ना तुम लोगों को ये क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, शॉर्ट्स में, है ना। आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो रही है, रिवीजन में भी आसानी हो जाएगी। कोई दिक्कत आ रही हो, अगर मैं लग रहा हो यार बहुत जल्दी चल रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं, कमेंट में लिखो, एक बार आराम से पढ़ा देंगे स्लो स्लो। यहाँ पर जो हो रहा है कोर्स आपका जल्दी क्विकली खत्म करवाने का मेरा पर्पस है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। तो लेंथ यानी कि हाइट दे रखी है 28 मीटर। उसका डायमीटर दे रखा है उस पाइप का जो सिलेंड्रिकल है 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको मीटर में करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर को जो हम मीटर में करेंगे तो 5/100 हो जाएगा, और उसका रेडियस यानी कि अपॉन करेंगे। तो इसको जब हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 सेंटीमीटर होगा, और उसको हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 0.025 मीटर। तो आर भी है, एच भी है, कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, 2πRh फॉर्मूला होता है। ये दोनों पुट करो, वैल्यूज सॉल्व करो, ठीक है। 2πRh है ना फॉर्मूला यार, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। जल्दी जल्दी करो, वैल्यू पुट करो, नीचे लिखो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया फॉर क्लोज सिलेंडर। देख लो, कर्व सरफेस एरिया का एक और नाम याद रख लो, लेटरल सरफेस एरिया। क्लोज सिलेंड्रिकल है जिसमें पेट्रोल रखते हैं, उसका क्या दे रखा है आपको, डायमीटर। तो हमें तो रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस होता है हाफ होता है डायमीटर का, यानी कि 2.1 मीटर हो गया रेडियस। हाइट दे रखी है 4.5 मीटर, और पूछा है कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया जो उसका दूसरा नाम है। तो फॉर्मूला होता है 2πRh। आर भी है, एच भी है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बोलो, मैं करूं वैल्यू पुट भी? भाई यार वैल्यू तो पुट कर लो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया 2.1, एच हो गया 4.5। अब इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है, और नीचे आंसर लिखो क्या आ रहा है, 59 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और मीटर्स को जरूर डाल देना, एरिया की बात हो रही है। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 9th का सेकंड पार्ट है। तो इसको पहले तो समझने के लिए आपको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखा करो सारे क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दे रखा था, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था, ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसके अंदर ऐसे पेट्रोल स्टोर होता है, तो उसके कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में। तो भाई फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दे रखा था कुछ, और हाइट दे रखी थी कुछ, और उससे हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। तो क्या दे रखा था भाई, रेडियस हमें दे रखा था उसका 2.1 मीटर, और हाइट हमें दे रखी थी 4.5 मीटर। तो हमने 2πRh से उसका कर्व सरफेस निकाल दिया था। ये था फर्स्ट पार्ट। अब पढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट। इन्फॉर्मेशन तो ये रेडियस और हाइट उस सिलेंड्रिकल कंटेनर की है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट बोलता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो कह रहा है भाई टोटल स्टील कितनी यूज हुई, क्योंकि जो टैंक बना उसमें 1/12 ऑफ अ स्टील वेस्ट हो गई बनाने में उसको। तो टोटल स्टील कितनी यूज हुई, तो यहाँ पर टोटल स्टील की बात कर रहा है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का? 2 पाई, बताओ, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही होता है ना। या फिर इसको खोल के ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, 2 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई आर एच। मतलब बेसिकली जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है ये 2 पाई आर एच, उसमें हम दो सर्कल के वो भी जोड़ देते हैं एरिया, ऐसे टॉप और बॉटम वाला जो सर्कल है ना, इनके एरिया भी जोड़ देते हैं, ये होता है। तो एनीवेज, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमें आर और एच तो पता ही है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे आर और एच की, तो हमें टोटल सरफेस एरिया आ जाए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो निकालो इसका टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से। तो जब आप निकालोगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1, नीचे लेके डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दिया, आर प्लस एच यानी 2.1 और 4.5 कितना हो गया? 6.6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 66/100 डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, 6.6 66/10 ये होगा। अब स्प्रिंग के जो मैंने लिखा है ये पूरी वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसको सॉल्व कर दो। 3 5 11 5 करो सॉल्व, 33 इंटू 66/25, इसको सॉल्व करो क्या आता है देखो। तो 33 इंटू 66/25 इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये वाली वैल्यू पुट करके, ये फॉर्मूले से 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब देखो यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर हमने सिर्फ निकाला है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ये कह रहा है कि 1/12 इसका वेस्ट भी तो हुआ होगा, तो वो भी ऐड करेंगे अब हम। भाई ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया TSA 87.12, पर जो 1/12 हमारा जो वेस्ट हुआ है वो भी ऐड होगा ना। ये पूछ रहा है टोटल स्टील कितनी यूज हुई, तो टोटल ये जो 1/12 जो वेस्ट हुआ है इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? एक्चुअल स्टील, जो एक्चुअली में जो स्टील यूज हुई है इस टैंक को बनाने के लिए, वो यूज करना है, वो बताना है हमें। और हमें ये भी पता है कि 1/12 उसमें से वेस्ट हुई है। तो देखो इसको ऐसा पढ़ा करो। अब आपको एक चीज समझाता हूँ मैथ्स की, ये है 1/12, ये लिखा है ना 1/12 वेस्ट हो गई, इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 12, मतलब 12 पार्ट में से एक पार्ट वेस्ट हो गया। 1 आउट ऑफ 12 ऐसे पढ़ते हैं इसको, जब कभी भी ऐसा लिखा हो ना 1 आउट ऑफ 12, तो इसका मतलब 1 आउट ऑफ 12, मतलब किसी चीज के जब 12 हिस्से हुए उसका एक हिस्सा 1 आउट ऑफ 12। अगर ऐसे में लिखूं 3 आउट ऑफ 7, तो मतलब किसी चीज के अगर 7 हिस्से हैं, ऐसे 3 4 5, तो उसमें उससे से 3 हिस्से, 3 आउट ऑफ 7, समझ रहे हो। तो 1 आउट ऑफ 12 जो है वो स्टील वेस्ट हो गई है। तो एक 12 में से एक स्टील वेस्ट हो गई, तो यूज कितनी हुई होगी? 12 पार्ट में से एक पार्ट स्टील वेस्ट हो गई, तो यूज कितनी हुई होगी? 11 पार्ट। भाई एक वेस्ट हो गई ना 12 में से, तो बच्चे कितने? 11। तो 11/12 पार्ट जो है वो यूज होंगे। और हमें अगर हम एक्चुअल स्टील को x मान लें, तो इस एक्चुअल स्टील के 11/12 पार्ट हमने एक्चुअली यूज किए टैंक के, और इसकी वैल्यू होगी इसके बराबर, क्योंकि यही है टोटल सरफेस एरिया 87.12। बस सॉल्व कर दो, ये एक्चुअल स्टील आ जाएगी, x की वैल्यू निकाली एक्चुअल स्टील, तो बस x इज इक्वल टू 87.12 इंटू ये 11/12 हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो और ये आपकी एक्चुअल स्टील यूज फॉर मेकिंग द टैंक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 1/12 वाला पार्ट, ये रेशियो का पार्ट होता है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था ये, हमने 8th में भी पढ़ा है वैसे रेशियो, पर आप भूल गए होंगे आई एम श्योर। अगर किसी बच्चे को रेशियो में कंफ्यूजन हो रही है, वैसे अभी और पढ़ाएंगे बहुत रेशियो का चैप्टर आपका, मैं 12th वालों को भी पढ़ाऊंगा ना, वो CUET के कोर्स में उनकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें रेशियो वगैरह आता है, तो उसकी जब वीडियोस होगी तो उसमें अगर किसी को रेशियो डिटेल में पढ़ना हो तो वहां जाके देख लेना। ठीक है, बाकी ये रेशियो का कॉन्सेप्ट था ये वाला। देखो एक बार और बताता हूँ यार, मेरा मन कर रहा है क्या, कि जब भी ऐसा लिखा हो 1 आउट ऑफ 12, मतलब 12 में से एक पार्ट, तो यानी 12 में से एक पार्ट स्टील का वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 12 में से एक पार्ट वेस्ट हो गया, यानी 11 पार्ट बचा, 11/12। तो बस वही 11/12 पार्ट जो है वो एक्चुअल स्टील का यूज हुआ होगा, और एक्चुअल स्टील को हमने x मान लिया, और वो बराबर होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया के, जो कि हम निकाल चुके हैं 87.12। ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार सुन लेना। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ये फिगर है आपका, ऐसा सिलेंड्रिकल फिगर है, ऐसे 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 करके सिलेंड्रिकली फिगर है, ठीक है बेसिकली। तो बता रखा है कि इस सिलेंड्रिकल फिगर को लैम्प शेड है ये, इसको हमें डेकोरेट करना है क्लॉथ से। तो डायमीटर दे रखा है बेस का, मतलब ये जो बेस है ऐसा ही होता है ना सिलेंडर, ऐसे ऐसे। तो ये जो बेस है ये सर्कुलर का पार्ट है, ये भी टॉप और बेस सर्कुलर होते हैं।
तो उसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे हम 10 आ जाएगा, डायमीटर का हाफ। हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होती है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोल रखा है एक मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें उसको टॉप, ये वाला टॉप वाला हिस्सा और ये बॉटम वाला हिस्सा भी कवर करना है। तो पूछा टोटल कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है। तो देखो हमारी हाइट ये ना 30 यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर का टॉप और बॉटम के लिए, यानी कि हमारी हाइट ये नहीं होगी 30 प्लस 2.5 का मार्जिन ऊपर के लिए प्लस 2.5 का मार्जिन नीचे के लिए, तो ये होगी हमारी हाइट, यानी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 35। तो हमारी जो न्यू हाइट होगी वो होगी 35। बस अब हमें हाइट भी मिल गई 35 सेंटीमीटर, रेडियस है दे रखा है 10 सेंटीमीटर, टोटल क्लॉथ निकालना है, यानी कि हमें 2 पाई आर एच यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। 2 पाई आर एच के फॉर्मूले में डालो, आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है 35, सॉल्व करो आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे एक्सरसाइज 13.2 खत्म हो गई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स, ठीक है, और इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो पेन होल्डर जो होते हैं, ऐसा होता है ना, पेन होल्डर ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे, ये नीचे से तो होता है पर ऊपर तो खाली होगा तभी तो ऐसे पेन रखेंगे, ठीक है, ऊपर खाली होगा तभी तो ऐसे पेन रखेंगे। तो उसका टॉप नहीं होगा सिलेंडर का ना, बॉटम तो होगा। तो ये हमें पेन होल्डर का कंपटीशन है, वो बनाना है। तो बता रखा है कि भी पेन होल्डर का जो बेस है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर बेस का, यानी इस वाले पार्ट का। ऊपर तो बंद नहीं कर सकते ना, वरना फिर पेन कहाँ से डालोगे, तो बेस है बस। और हाइट है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो दे रखी है 10.5, तो हाइट भी लिख लेते हैं भाई 10.5 सेंटीमीटर। देख लो, ये चेक कर लिया करो, सेंटीमीटर मीटर में ही होनी चाहिए दोनों चीजें सेम में होनी चाहिए, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में। उसके बाद बोल रखा है टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस पेन होल्डर मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है टोटल कार्डबोर्ड से बन रहा है ये, तो कह रहा है टोटल कितना कार्डबोर्ड यूज होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, इसका पूरा आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। तो एरिया क्या का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पहले बताओ। कर्व सरफेस एरिया होता है ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक का वाला पूरा पार्ट, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं ना उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो होता ही है और टॉप और बॉटम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक तो कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, प्लस ये बॉटम वाला पार्ट भी ऐड करना है, यानी कि इसका एरिया क्या होता है बताओ, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बस ये रहा, बात समझ में आ रही है। 2 पाई आर एच तो मतलब ये वाला पार्ट पूरा, और पाई आर स्क्वायर मतलब ये बॉटम वाला पार्ट। टॉप वाला पार्ट भी ले लेते तो हम टोटल सरफेस एरिया बोल लेते, लेकिन टॉप वाला पार्ट नहीं चाहिए, पेन होल्डर बनाना है। तो ये एरिया हो गया एक बंदे का, एक बंदा इतना कार्डबोर्ड यूज लेगा, लेकिन हमें चाहिए 35 बंदे कितना कार्डबोर्ड यूज करेंगे पेन होल्डर्स बनाने में, वो करना है। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। इसको ये जो है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, और बस यही है आंसर। आपको आर की वैल्यू भी पता है, एच की वैल्यू भी पता है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, ठीक है, यही है एरिया। बस टोटल कार्डबोर्ड का कितना कार्डबोर्ड चाहिए वही पूछ रहा है आपसे, तो फटाफट निकालो इसको। समझ आ गई ना बात। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाला बेस है, तो आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, और लास्ट में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, क्योंकि इसने पूछा पूरे 35 बंदे जो ये पेन होल्डर्स बनाएंगे उसमें कितना कार्डबोर्ड यूज होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.2 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाओ, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पेल दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।